नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 89 तेवतिया वैली, जहां पर तिगांव के कांग्रेस के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता ललित नागर, जिनके नेतृत्व में आज यहां लोग इकट्ठा हुए हैं, जानेंगे उनसे। ये जो मीटिंग रखी गई है, जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तेवतिया वैली के अंदर, और जानेंगे हम पूर्व विधायक जी से कि किस लिए लोग इकट्ठा किए गए हैं और इस मीटिंग के क्या उद्देश्य हैं, आज क्या मुद्दा है, किन किन बातों को लेकर वो आज लोगों के बीच में आए हैं, और ये मीटिंग जो रखी गई है उसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लहर चल रही है। आज हरियाणा प्रदेश में कोई 60 सीट कहता है कि 60 सीट जीतेंगे, तो अगला आदमी कहता है कि 70 जीतेंगे, अगला कहता है 75 जीतेंगे, और ऐसे ही यही हाल है। और मुझे तो पूरा यकीन है, पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी उदय भान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मैं कई बार घूमू, बहुत जबरदस्त उत्साह है। जैसे वहां हरियाणा में उत्साह है, फरीदाबाद में भी इसी तरह से उत्साह है, तिगांव में भी इस तरह से उत्साह है। बस जो एक कमी है संगठन वाली, आपसे निवेदन है वो संगठन वाली कमी आप पूरी करें। यहां से जो भी आप जिलाध्यक्ष का नाम रखेंगे, हम उसका साथ देंगे, उसके नेतृत्व में काम करेंगे। जो हमारे तिगांव क्षेत्र में ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे, उनको हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। मंडल अध्यक्ष जो होंगे उनको कोऑपरेट करेंगे, और जो भी और पदाधिकारी हम बनाएंगे उन सबको कोऑपरेट करेंगे। और अब मैं पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो अपना लक्ष्य लेकर आए हैं हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए, आप वो बताएं, और जैसा आप कहेंगे फिर आगे की। विधायक जी, आपका क्षेत्र ग्रामीण भी लगता है और शहरी भी लगता है, क्या जरूरत नहीं है कि शहरी पर अध्यक्ष एक अलग हो और ग्रामीण अध्यक्ष एक अलग हो? ये तो मैंने बात रखी है, अभी मीटिंग में भी रखी जी, कि वैसे भी हमारा जिला फरीदाबाद संख्या में भी और विधानसभा वाइज भी बहुत बड़ा है। इसमें 2 या 3 जिलाध्यक्ष बना दिए जाएं तो कोई गलत नहीं होगा। 2 तो अक्सर बनते हैं कई जगह, एक ग्रामीण और एक शहरी, तो यहाँ ग्रामीण शहरी एक और भी बना दिया जाए तो गलत नहीं है, अच्छा होगा। जितना संगठन बनेगा उतना मजबूती मिलेगी, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि आपके क्षेत्र में कॉलोनियां भी बहुत ज्यादा लगी हुई हैं। जो सराय पल्ला क्षेत्र है, लगभग उसमें 85 के आसपास छोटी बड़ी कॉलोनियां लगी हुई हैं। संगठन में पूर्वांचल से एक पद दिया जाए। एक तो हो गई जिला अध्यक्ष, जिले में तो आ जाती है 6 विधानसभा, तो उन 6 विधानसभाओं में से कोई बने ग्रामीण का जिला अध्यक्ष या शहरी। अब आ जाती है फिर एक विधानसभा की। आज हमने विधानसभा की मीटिंग की है। हमारी विधानसभा में हमारा प्रयास होगा कि ब्लॉक के अध्यक्ष ज़्यादा से ज़्यादा बने, 4 बन जाएं या 5 ब्लॉक अध्यक्ष बन जाएं। फिर मंडल अध्यक्ष होंगे उनके नीचे, तो 10 से 15 मंडल अध्यक्ष बन जाएं। फिर उसके सेक्टर होंगे, फिर सेक्टर बन जाएं। इसी तरह से पूरी कार्यकारिणी बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए और उनको पद दिए जाएं, जिससे उनके हौसले और बुलंद हो। जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक और कांग्रेस का वरिष्ठ नेता ललित नागर जी। उनके साथ आए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन शर्मा जी और युद्धवीर झा जी, जो आज इस मीटिंग के अध्यक्ष चुने गए हैं। आप देखते रहिए। हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि जनता के मन में क्या चल रहा है। हरियाणा में जो इलेक्शन आने वाले हैं, जो ये साल इलेक्शन का साल है 2024 में, लोगों के मन में क्या है, क्या चल रहा है, तो उसके बारे में। हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक है, या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ठीक है, या जजपा के दुष्यंत चौटाला ठीक है? आपकी राय क्या है? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने यह विचार के पूछने के बारे में हमें समझा। आज के टाइम में जेजेपी और बीजेपी तो लोगों के दिमाग से बिल्कुल निकल चुकी है, क्योंकि लोगों की जो आकांक्षाएं थी, जो उनकी उम्मीद थी, वो उम्मीद पर नहीं उतरी, एक पे भी नहीं उतरी। अब इस टाइम हुड्डा साहब की तरफ लोग देख रहे हैं, क्योंकि हुड्डा साहब का पहले भी राज बढ़िया रहा,
पब्लिक खुश थी, हर आदमी के हाथ में पैसा था, मजदूर से लेके वहाँ तक। हर गांव में मेरे ख्याल से मजदूरों के पास मोटरसाइकिल, बाइक थी। जी बिल्कुल। आज साइकिल भी नहीं रही उनके पास में। इतनी नौबत आ चुकी है, लोग कर्जबान हुए बैठे हैं, कहीं काम नहीं है, रोजगार नहीं है। 3 दिन मिल गया, 27 दिन की टाल होगी। अंग्रेजों ने दूध और दही के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगाया था, लेकिन ये सरकार कहीं उन पर भी टैक्स लगा रही है, तो क्या कहेंगे आप? एक को टैक्स की बता दूं जी, एक लगाओ टैक्स भी गरीब आदमियों के लिए। 25 किलो से नीचे, 20 किलो से नीचे। क्या बड़े आदमी खरीदेंगे? छोटे ही खरीदेंगे। 5 किलो 10 किलो, 5 किलो 10 किलो 20 किलो, तो गरीब पे लगा टैक्स। तो ये तो समझो एक अंग्रेज भी फेल कर दिया जी भाजी। आटा छोड़ा नहीं, दाल छोड़ी नहीं, दूध छोड़ा नहीं। दूध तो एक ऐसा है, किसी के गरीब आदमी के बच्चा हो जाए किसी तरीके से, मम्मी उसकी बीमार हो जाती, दूध ला के कम से कम उसको पिला दे। अगर अनाज भी नहीं है, आटा भी नहीं है खाने के लिए, तो कम से कम दूध से बच्चे को तो पाल सकती है। आप भूखी रहेगी, कोई बात नहीं। यदि मैं बात करूं नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद की, तो हर चौक चौराहे पर दारू का ठेका तो है, शराब का ठेका तो है, लेकिन प्रॉपर वहाँ लाइट नहीं है, ब्रेकर नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। यदि फरीदाबाद को, ग्रेटर फरीदाबाद को शराब के ठेकों का शहर कहा जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये समझो कि दारू के तो बाबूजी एक के 2 फ्री ठेके दे रखे हैं। एक ठेके पे 2 शोरूम बना दिए। मतलब लोग दारू पी के ही गम का गुजारा कर रहे हैं, सो जाते हैं भूखे प्यासे, क्योंकि दारू तो वो कहीं से लाएं, बर्तन बेच के लाएंगे, कहीं ना कहीं तो लाएंगे। इतना बुरा हाल कर दिया है आज कि पब्लिक बिल्कुल त्राही कर रही है, और कांग्रेस सरकार की उम्मीद कर रही है, वो भी शायद हुड्डा साहब की। बच्चों और युवाओं को और भी जानेंगे हम। हमारे साथ ग्रामीण है। आजकल सरकार ने कार्यक्रम चलाया हुआ जन संवाद, जिसमें स्थानीय विधायक और मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन ये जन संवाद सरकार को 4 साल बीतने पर याद आए हैं। यदि यही चीज़ 4 साल पहले होती, तो लोगों के पास जो भी सुविधा जा रही है, लोग उसके बारे में बताते। लेकिन अब जब ये इलेक्शन का समय आया है, सरकार जाग रही है और जनसंवाद कर रही है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो जी, सुविधा के मामले में तो ये नील बटे नील है, धरातल पे कोई काम नहीं है। अब ये कुछ एरिया 23-25 गांव ये फरीदाबाद नगर निगम में आ गए। इन्होंने एक दिन कर दिया, अभी 59 कॉलोनी पास होगी, एक दिन आ गया 600 कॉलोनी पास होगी, कल के पेपर में, रोज पेपर में इतनी कॉलोनी पास होगी, पक्के नहर रोड बनेंगे, सीवर लाइन बिछेगी, पानी की व्यवस्था होगी। लेकिन ये सब दिखाने वाली बातें हैं। हुड्डा साहब के टाइम पर 19 फरवरी 2014 को 66 कॉलोनियाँ पास हुई थी। उन 66 कॉलोनियों में किसी में एक ईंट तो लगाई नहीं इन्होंने। आज ये रोज लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, और रोड पे मतलब धरातल पे विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है। कोई इनका विकास नहीं, इनका काम तो वैसे हिंदू मुसलमान है, धर्म की और जाति की राजनीति करते हैं। पिछले 9 साल में यदि हम बात करें मेट्रो की, तो फरीदाबाद में मेट्रो बल्लभगढ़ से आगे नहीं बढ़ी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, अगर हुड्डा साहब या कांग्रेस की सरकार होती, तो ये मेट्रो आज कम से कम पलवल से आगे निकलनी थी। और ये जो ग्रेटर फरीदाबाद बना, ये दीपेंद्र हुड्डा की देन थी। तो इसमें एक व्हाइट हाउस करके एक वो है, वो ये कहते थे ये पूरी एशिया की नंबर 1 मार्केट बनेगी। इसमें 4-5 कंपनियों ने बन के बनाया था। वो बहुत अच्छी मार्केट बनी थी, और उसके चारों तरफ से ये घूम के मेट्रो सारे ग्रेटर फरीदाबाद में। लेकिन जब से ये सरकार है, इन्होंने ना एक पिलर तक नहीं लगाए, और ये घोषणा करते हैं आज ही पलवल से सर्वे हो गया, आज ही गुड़गांव से फरीदाबाद के लिए मेट्रो के लिए आज ये रूट हो गया, आज ये कोई DPR नहीं है, कोई प्लान नहीं है। ये झूठ की राजनीति करते हैं, और इनके पास कुछ भी नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, 1980 के आसपास हमारे दादाजी कहते थे, जैसे बीजेपी में 2 आदमी जीते थे, वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और ये अटल बिहारी, 1-2 सीट आती थी। वो कहते थे कोऑपरेट की पार्टी थी। लेकिन वो आज इनके कर्मों से, इनके कामों से बिल्कुल प्रॉपर सिद्ध हो गया। अगर जो हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, वो बिल्कुल सही कहते थे, सरमाएदारों की पार्टी। हाँ, क्योंकि अब देखो ना, जैसे अभी इन्होंने 9 साल में क्या है, हर गरीब पे, हर मजदूर पे, जो दूध दही लस्सी सब पे GST लगा दी। और जो कॉर्पोरेट टैक्स 30% होता था, वो घटा के 20 कर दिया। और जो मजदूर आदमी जो 100-200 रुपये का, तो उसके दूध दही पे लगा दिया। और हद तो अब ये कर दी, हद तो ये जब होगी जब आप आगे हरिद्वार से वो गंगा जल आता ना, उस पर भी GST लगा दिया।
जी, जैसा इन्होंने बताया कि हरिद्वार से जो गंगा जल आ रहा है उस गंगा जल पे भी जीएसटी लगाया हुआ है। कितनी विडंबना की बात है। और भी जानेंगे हम ग्रामीणों से उनकी क्या राय है, बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण और भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो ये तगांव के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता ललित नागर हैं उनके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं ललित नागर और राजेश नागर, आप उनमें से किसको बेटर देखते हैं? ललित नागर हमारा अच्छे नेता हैं, पिछले 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं। एक बार 2014 में एमएलए भी रहे हैं, लोगों के सुख दुख में रहते हैं। दुख सुख में भी साथ रहते हैं, दुख सुख में कुल्ला करने में सब। हाँ जी, हाँ जी। ललित नागर बहुत अच्छे नेता हैं राजेश नागर की अपेक्षा। यदि मैं बात करूं मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक हैं या मनोहर लाल खट्टर? मुख्यमंत्री हमारे भूपेंद्र जी हुड्डा अच्छे हैं, उनने बहुत अच्छे काम करे हैं। ये इसमें हमारे ये मेट्रो उन्होंने दी है, बहुत अच्छे काम करे हैं। और ये क्या महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना, जो हरिजनों को जो प्लॉट दिए थे 100 गज के रहने के लिए, आज हमारे लोग उनमें रह रहे हैं, उन्हीं की देन है ये सब। 9 साल में 100 गज के प्लॉट कहीं नहीं मिले जो कांग्रेस हाँ, जो कांग्रेस मिले। हाँ, और अभी भी बताए करे उनकी तो हमें पता नहीं, बाकी एक अब मिले। कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम करे हैं, लोगों को नौकरी भी दी है। इसलिए आप पिछले 9 साल में देखो कोई भी नौकरी मिली हो, सिवाय नौकरी जाने के सिवाय, क्योंकि डी ग्रुप के यही भर्ती करते हैं, फिर कहते हैं कि पेपर कैंसिल होगा। अरे प्रशासन शासन तुम्हारा है, कैंसिल क्यों कर रहे हो? होता नहीं है, करते हो तुम लोग। एक आप पढ़े लिखे हो, मैं एक क्वेश्चन और मेरे जहन में आया है कि इसी सरकार ने 2016 में नोटबंदी की और 500 का 2000 का नया नोट लेकर आए, और अब 2023 में वही 2000 का नोट वापस ले लिया। सरकार कहती है कि हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया है और आतंकवादियों की कमर तोड़ने का काम किया है, तो फिर ये 2000 नोट बंद करने की नौबत क्यों आई? एक बात बताओ सर, ये जो 2000 का नोट चलाते हैं, खुद ही चलाते हैं नोट ये, और खुद ही बंद करते हैं, तो इससे क्या मतलब है? स्मगलिंग कर रहे हैं, सीधी बात है ना। 500 के तो ज्यादा नोट आएंगे, 4 नोट आएंगे, 2000 का एक आएगा, एक में जा रही है। इनके जो सारे दोस्त वगैरह जिनका इन्हें ब्लैक से व्हाइट करना था वे कर चुके हैं, अब इनकी नौबत ऐसे आ गई, इस नोट को बंद कर दो। आने वाले समय में जो वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसके मुताबिक ये करेंसी भी खत्म होने जा रही है, शायद आपको ना पता हो। नहीं, ये इन पे प्रशासन है, इनके हाथ में कमांड है। ये चाहे तो चंद दिनों बाद ये नोट भी भारत की अर्थव्यवस्था से गायब हो जाएगी। नहीं, ये चाहे तो कुछ केवल डिजिटों में रह जाएगी। नहीं, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आज इन पे कमांड है पूरे देश की, ये चाहे तो पूरे भारत को बंद कर दें, कुछ भी कर सकते। मतलब तगांव का यूथ जो है आज वो ललित नागर की तरफ देख रहा है। हाँ, आने वाले ये मिनिस्टर रहेंगे, ये बहुत अच्छे नेता हैं, सबके सुख दुख में बोलते हैं। महाराज ये कम से कम सुख दुख में मिल जाए, और कभी भी फोन कर ले, जब भी मिल जाए। ये बात बिल्कुल आपकी फैक्ट है कि ललित नागर के बारे में ये कहा जाता है कि यदि ललित नागर को रात के 12 बजे भी बुलाते हैं तो वो लोगों के दुख दर्द में शामिल होता है, ये पक्की बात है। और भी हमारे साथ युवा जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार। डॉक्टर राजकुमार जी, यदि हम बात करें जैसे तगांव के फिलहाल के जो विधायक हैं राजेश नागर और पूर्व विधायक ललित नागर, आप किसको बेटर से देखते हैं? बेटर इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं जी, ललित नागर जैसा तो कोई है ही ना। राजेश नागर जी किसी के सुख दुख में नहीं गए। अभी तो प्रदेश की जनता, हमारे तिगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता उनके फेस को भी नहीं पहचानती। ललित नागर उनका नाम ही काफ़ी है जी, बच्चा भी जानता है कि ललित नागर क्या हैं और क्या थे। वो विधायक थे तो भी सबके सुख दुख में थे, आज वो नहीं है तो भी बराबर, कोई घमंड नहीं कि मैं नहीं हूँ क्यों जाऊँ। 12 बजे 1 बजे रात को मेरा आजमाया हुआ है। मेरी प्रैक्टिस संतोष नगर में, मेरी प्रैक्टिस एतमादपुर गांव में, कॉलोनी में हूँ मैं, और सेक्टर में भी हूँ। कहाँ एक बर्थडे पार्टी में भी ललित नागर प्रेजेंट हो जाते हैं, और वो बड़े बड़े दुख सुख में नहीं जाते, तो उनका मुकाबला कुछ नहीं। लोग ललित नागर जी की जो छवि है उसके कायल हैं। बिल्कुल यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल उनकी छवि के कायल है। उनके हर कार्यकल्प जो करते हैं उनके अंदर एक ऐसा अट्रैक्शन है, बातों में, उनके विचार में, उनके व्यवहार में, कि आदमी उनसे मिले बगैर, उनकी तारीफ करे बगैर रह नहीं सकता। बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि लोगों ने बताया, हमने लोगों की प्रतिक्रिया जानी। स्थानीय फिलहाल प्रेजेंट के विधायक और पूर्व विधायक ललित नागर के बारे में लोगों ने अपनी राय रखी है, और मुख्यमंत्री के तौर पर भी हमने लोगों से जाना क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक थे या आज जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो ठीक हैं। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया हमें बताई है, और लोग कहीं ना कहीं आज की इस मीटिंग को देखकर लग रहा है कि ललित नागर की तरफ
जुड़ रहे हैं, उनका रुझान ललित नागर की तरफ आ रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।